अस्सलाम वालेकुम। नया दौर से मैं हूं मुनीर बाजवा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की आज साइफ़र केस में ज़मानत मंजूर हो गई है और इस ज़मानत में मंजूर होने के बाद क्या हालात होंगे पीटीआई के और इलेक्शन की क्या सूरत हाल होगी, इन तमाम पर गुफ्तगू करने के लिए चेयरमैन बानी पीटीआई इमरान खान के वकील बैरिस्टर अबू ज़र सलमान खान नियाज़ी हमारे साथ मौजूद हैं। नियाज़ी साहब, ये बताएं कि उनकी ज़मानत होगी, केस काफ़ी अहम केस था जिसमें उनकी ज़मानत होगी। हमने ये देखा कि जब राना सनाउल्लाह को इसी तरह ज़मानत मिली थी नारकोटिक्स केस में, तो उसके बाद उनकी बरियत का सबब बना था कुछ अरसे बाद। तो क्या ये ज़मानत जो है उसके तहत बाकी केसेस भी उनके ऊपर जो बने हुए हैं वो ख़त्म हो सकते हैं? देखें, बाकी केसेस तो हर केस अपने मेरिट पे डिसाइड होता है, लेकिन जो बताया जा रहा था पिछले कुछ अरसे से हमें कि जी बहुत इम्पॉर्टेंट केस है, क्रूशल केस है, इसमें तो बिल्कुल जान नहीं बच सकती, मुल्क का बड़ा सीक्रेट लीक कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मुल्क की सिक्योरिटी अंदर थ्रेट कर दी। तो ये वही बात होगी ना जो तो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि खोदा पहाड़ निकला चूहा। तो ये केस में तो कुछ भी नहीं था, ये सिर्फ एक मीडिया हाइप दे दी गई थी इस केस को। इस वजह से आज ऑब्जर्वेशंस जो आई हैं, जजेस ने जो उस पर सवाल पूछे हैं, कमेंट्स पास किए हैं, उससे तो साफ नज़र आ रहा है कि केस बनता ही नहीं है। और केस जब मेरिट पे आपको लगे कि प्रामा फशाए केस ऑफ 2 वर्जन्स है या फर्दर इंक्वायरी का केस है, तो बेल जो होती है तो मैटर ऑफ राइट आपको मिल जाती है। तो इस केस को मैंने क्योंकि आर्ग्यू भी किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, बेल को सलमान सदर साहब ने किया था, लेकिन कुछ हिस्सा मैंने भी उसका आर्ग्यू किया था, उसमें भी हमने यही बातें की थी। देखें, इसमें सबसे पहली बात है FIA का जो मुलाजिम है जिसने FIR काटी है, वो कहता है कि जी आपका खान साहब ने साइफ़र के जो कंटेंट्स हैं उसको ट्विस्ट किया। तो बंदा पहला सवाल तो उससे ये पूछे कि आपको किसने बताया ट्विस्ट किया, कि आपके पास क्या ओरिजिनल साइफ़र की कॉपी थी? तो साइफ़र की अगर ओरिजिनल कॉपी नहीं है तो कैसे उसके बगैर डिटर्मिन हो सकता है कि जी खान साहब ने ट्विस्ट किया? नहीं साहब, आपकी बात काट रहा हूँ मगर ये इलेक्शन पे कितना असर डालेगा? क्या पीटीआई को इसमें कोई बेहतरी मिलेगी इलेक्शन में रिजल्ट? देखिए, ज़ाहिरी बात है अगर खान साहब अभी, क्योंकि कुछ और केसेस में भी गिरफ्तारी डली हुई है, जब खान साहब अगर बाहर आ जाते हैं तो उनका जो चेहरा है वो, उनकी एक तस्वीर है, एक वीडियो ही मेरे ख़्याल से आधी इलेक्शन कैंपेन है। अगर वो कुछ बयान कर दें तो उनका वोटर चार्ज हो जाएगा, सपोर्टर चार्ज हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक इलेक्शन कैंपेन है उसमें शायद उसको फ़ायदा हो जाए, लेकिन ऑलरेडी पॉपुलैरिटी जो है वो पार्टी की पीक पे है, क्योंकि जब आप किसी लीडर को गलत केसेस में, बदनीति की बना के केसेस में बंद करते हैं तो एक लोगों की सिंपैथी तो आती है, और वो इस वक्त है, सिंपैथी एग्जिस्ट करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। तो मेरे ख्याल से इस वक्त खान साहब अगर जेल में बैठ के भी इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लड़े और ये जो हरकतें होनी है इस तरह की ना हो, नॉमिनेशन पेपर्स छीनने वाली, तो पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप कर जाएगी। और खान साहब अगर बाहर आ जाएगा तो सोने पे सुहागा हो जाएगा मेरे ख्याल से। और दूसरा, सलमान भाई, आप कोर कमेटी के पीटीआई के मेंबर हैं, तो क्या स्ट्रेटजी क्या है इलेक्शन की? किस तरह इलेक्शन लड़ा जाएगा? क्योंकि आपने बताया कि कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, कई जगह पे ये भी खबरें आ रही हैं कि उनके जो सेकेंडर और प्रपोजर हैं उनको भी अगवा किया जा रहा है, तो गिरफ्तारियों की वीडियोस भी आई हैं। तो क्या स्ट्रेटजी क्या है, किस तरह इन सारी चीज़ों से? देखिए, पूरे पंजाब में 200 कंप्लेंट्स हैं टोटल ये नॉमिनेशन पेपर्स छीनने वाली की। पहले तो ये नॉमिनेशन पेपर्स छीनने चाहते हैं, लेना चाहते हैं तो वहाँ से छीन लेते हैं, अगर फिल कर ले तो जमा नहीं कराने देते, फिल करके पास रख ले तो बंदों को उठा लेते हैं, जिनके पास होता है सेकेंडरी प्रपोजल उठा लेते। खैर, इन सारे हथकंडों के जितने भी हैं, क्योंकि हमारे पास माशाल्लाह से हर कॉन्स्टिट्यूंसी पे कम से कम 10 से 12 कैंडिडेट्स हैं, तो हमने कहा है जितने लोग वर्कर्स फाइल कर सकते हैं नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करें, तो एंड ऑफ द डे जब फाइनल लिस्ट बनेगी तो हमारे पास चॉइस भी होगी। तो एतराज़ात का कैसे आप काउंटर करेंगे? कई एतराज़ात देखें, अगर कोई एतराज़ करता है, अगर वो गैर कानूनी गैर आइनी एतराज़ है जो कि ये करेंगे DROs, क्योंकि ये डिप्टी कमिश्नर्स इनके ज़ाती मुलाजिम बने हुए, तो हमारे पास फिर ऑप्शन है इलेक्शन ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट में हम जाएंगे और वहाँ से इंशाल्लाह उसको आर्ग्यू करके सेटिसाइड कराएंगे। तो रेमेडी तो है, अदालतें हैं, सब कुछ है। और जब वंस हमारे टिकट्स अवार्ड हो जाते हैं, सारा कुछ हो जाता है, फिर इलेक्शन कैंपेन है। उसकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है? हाँ जी, मेरी हुई है, तकरीबन 7-8 दिन पहले हुई है। क्या उन्होंने कोई ऐसी इलेक्शन के मतलब कुछ नहीं, उन्होंने ये कहा कि ये लंदन प्लान एग्जीक्यूट हो रहा है, और लंदन प्लान वाज ऑल अबाउट पावर एंड मनी, और ये इसमें प्लान के अंदर मेरी इनकार्सरेशन है कि मुझे जेल में डाल के रखना है जब तक मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नहीं बनते, बल्कि बनते क्या, उनको ला के वहाँ पर जब तक मनसब पे बिठाना नहीं है, आवाम की ख्वाहिशों के अगेंस्ट उनको।
तो बाकी ये सारे केसेस झूठे हैं, लेकिन जो मर्ज़ी हो जाए, पॉपुलैरिटी मेरी सबसे ज़्यादा है और इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 मेजॉरिटी के साथ इलेक्शन जीत के पाकिस्तान पावर में वापस आएगी। आखिरी सवाल है, पिलडाट के जो सरबराह हैं उन्होंने ये कहा है कि जो जमात इस बार सोशल मीडिया पे एक्टिव होगी वो उसकी जीत के चांसेस ज़्यादा हैं, क्या ये हकीकत है? क्योंकि वहाँ पे तो बॉट्स की भी तादाद जो है वो भी उसका भी खदशात मौजूद होते हैं। देखिए बॉट्स वगैरह जो भी हो ना, पाकिस्तान में मैं आपको वैसे बताऊँ इस वक्त ना 4.5 से 5 करोड़ जो वोटर है ना वो बिटवीन द एज ऑफ 18 to 35 है। तो वो उसमें से 90% जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर है और आपके टिकटॉक जो है उस पर 2.5 करोड़ 2.25 करोड़ यूज़र्स हैं। तो सोशल मीडिया की कैंपेन बड़ी इफेक्टिव है। वर्चुअल जलसा आपने देखा होगा, ये इन लोगों को समझ आती है कि बाकी पार्टियों को आएगी समझ 10 साल बाद, क्योंकि ये 10-15 साल पीछे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में व्हेन इट कम्स टू यूटिलाइजिंग द टेक्नोलॉजी। तो ये यही करेंगे, लेकिन 10-15 साल बाद फिर ये कह रहे होंगे अच्छा ये तो बॉट्स नहीं थे, तो असल में बाकी असली लोग थे। तो ये जब इलेक्शन होगा तो उसमें आपको पता लगेगा, क्योंकि हमें फील्ड तो दे ही नहीं रहे। अगर फील्ड नहीं दे रहे तो हमारे पास भी बहुत सारे तरीके हैं। इंटरनेट ही स्लो कर सकते हैं ना, कितने अर्से तक रखेंगे, 1 महीना स्लो कर लेंगे, 2 महीने कर लेंगे, लेकिन वीडियो जो होती है वो स्लो इंटरनेट पे भी चली जाती है। तो कैंपेन चल रही है, अल्लाह का शुक्र है 2/3 मेजॉरिटी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस पावर में आएगी। आपने नॉमिनेशन पेपर लिए? नहीं, मैं असल में बिल्कुल खान साहब ने मुझे कहा था आप इलेक्शन कंटेस्ट करें मियाँ वाली से, लेकिन एक्चुअली इशू ये है कि यहाँ पे मेरे पास बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं, आज भी 3 लगे हुए हैं, हसान नियाजी का भी है। तो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लाहौर हाई कोर्ट के काफ़ी इंपॉर्टेंट केसेस हैं वो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स मैं देख रहा हूँ। तो मैं अगर इलेक्शन में बिजी हो जाऊँगा तो यहाँ पे पार्टी का नुकसान। हसान नियाजी का क्या लगता है कि उनको प्रॉब्लम जो उन्होंने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने की वो कर रहे हैं? जी अभी 2 बजे लगा हुआ केस, इंशाल्लाह उसमें देखें अच्छा फैसला आएगा। जब तक आप कन्विक्ट नहीं होते तो आप पे कोई पाबंदी नहीं है इलेक्शन ना लड़ने पे। तो यही हमारा केस है, अभी मैं आर्ग्यू करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह। हसान नियाजी पे उनको कौन सी सीट पे खड़ा किया जाएगा, सूबाई या नेशनल? नहीं, नेशनल असेंबली पे होंगे इंशाल्लाह। और अभी उनके लिए हमने 4-5 हल्के जो हैं वो शॉर्ट लिस्ट किए हुए हैं, तो उन पे सारों में नॉमिनेशन पेपर जमा कराएंगे, फिर पार्टी जिस पे टिकट देगी इंशाल्लाह वहाँ से कंटेस्ट वैसे करेंगे। क्या इरादा क्या है, किस बंदे के खिलाफ लड़ा जाएगा? देखिए, आसिफ होंगे या नहीं लाहौर से लड़ेंगे इलेक्शन और मे बी मियाँ वाली से लड़ेंगे, लेकिन अभी हम उनका हल्का फाइनल नहीं किया। नॉमिनेशन पेपर्स हम 5-6 में जमा कराएंगे। किसी जो सनम जावेद ने तो ये कहा कि मैं नवाज शरीफ हसान नियाजी ख्वाजा साद रफीक के खिलाफ भी आ सकते हैं, अलीम खान साहब के खिलाफ भी आ सकते हैं। जाहिरी बात है जो वहाँ से कोई बड़ा नाम होगा तो हसान नियाजी साहब कोई छोटा नाम नहीं है, वो आएंगे और फिर क्लीन स्वीप करके जाएंगे इंशाल्लाह। जो भी अगला नाम हो उसको भाग के ले जाएंगे साथ। थैंक यू सो मच।